नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप अरोड़ा। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, इस समय जो गाजियाबाद में घटनाक्रम हो रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, गाजियाबाद की स्थिति जो है ना, वो बड़ी असामान्य सी हो चली है। आप किसी भी स्तर पे कार्य को देखें तो प्रशासन की स्थिति इतनी ख़राब हो चली है कि अब कुछ भी कहना इनके लिए, कुछ भी इनको कहो, कुछ भी सुनो, आप जाके लड़ लो, कितने भी ज्ञापन दे लो, इनको समझ में नहीं आता। हम कई बार अलग अलग विषयों पर चर्चा कर चुके। नगर निगम को लेके किया, उन्होंने अपना टैरिफ जो बढ़ाना था वो बढ़ा दिया। एक छोटा सा उनको सबको थमा दिया कि 45% का हम कंसेशन देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। सड़कों की हालत आप देखोगे, बार बार कहे जाने के बावजूद भी आज भी मोहन नगर से लेके और बॉर्डर की स्थिति जो है वो इतनी असामान्य और इतनी ख़राब है कि 4-4 फुट गहरे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और 2 बार हम लोग धरना भी दे चुके हैं, उनके साथ में लड़ाई झगड़े भी काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई किसी प्रकार की प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही। अच्छा, जो यूपी में स्मार्ट मीटर की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, जनता उसे लगाना नहीं चाहती है और अधिकारी उसे लगवा रहे हैं, और बल्कि उसमें जो है कुछ कई चीज़ें जो है साफ़ नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे आप उस बारे में? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसको लगाना चाहता है कोई उपभोक्ता, नहीं लगाना चाहता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग, वो ज़बरदस्ती लगवाना चाहता है क्योंकि उसकी अपनी सुविधाएं हैं। उसमें उसका स्टाफ बचता है, रीडिंग लेने आने के से बचता है। उन सबको बचाने के चक्कर में इन लोगों ने उपभोक्ताओं की आज ये स्थिति कर दी कि रात को अचानक से, इतनी गर्मी में, भरी गर्मी में बिजली अचानक से कट जाती है। करोड़ों रुपए, 700 करोड़ रुपए पिछले साल में खर्च किए गए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उसके बावजूद भी गाजियाबाद की ये स्थिति है कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है और कट शुरू हो गया है। बिजली विभाग पूरी तरह से सबसे भ्रष्ट जो विभाग है इस समय बिजली का हो चला है और पूरी तरह से बुरा हाल है। स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती वो थोपने पर लगे पड़े हैं। इन्होंने इतने लोगों को यहाँ पे लगा दिए, रिचार्ज होता नहीं है, पोस्ट पेड चल रहा है तो बिल जमा नहीं हुआ, 2 दिन हुआ, लेट हो गया, कट गया, उसके बाद वो जमा करने के बाद 4-4 दिन तक नहीं जुड़ रहा है। उपभोक्ता सब परेशान है, कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं है। अच्छा, अभी नारी बंधन अधिनियम जो है लोकसभा में पेश किया सरकार ने, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आप विपक्ष की अगर हालत देखें ना, विपक्ष को इस वक्त मुद्दे नहीं मिल रहे। वो चीज़ों में नई चीज़ें ढूंढकर उन्होंने जो डीलिमिटेशन का एक मुद्दा उठा करके इसके साथ मर्ज कर दिया, और महिला का जो आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए था, उस आरक्षण की आड़ में सरकार, ये सब बेकार के बहानेबाजी हैं। विपक्ष नहीं चाहता किसी भी प्रकार से उनकी सीटें बटें और महिलाओं को ये आरक्षण मिले। ये सारे के सारे जो इंडी गठबंधन है, ये पूरी तरह से महिला विरोधी गठबंधन है। अभी लोक जनशक्ति पार्टी ने ये कहा है कि हम 2027 का चुनाव जो है सारी सीटों पे लड़ेंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल हमारी तैयारी सभी सीटों पर है। हमारे पास जो निर्देश हैं, हमारे प्रभारी हैं, जो जमुई सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, उनके द्वारा निर्देशित है कि हम हर एक सीट के ऊपर तैयारी करें। हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के समय में जो भी केंद्र नेतृत्व से जो भी हमें निर्णय उनकी तरफ से मिलेगा या जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। जो भी सीटें हमें मिलेंगी उस पर हम लड़ेंगे। अगर वहाँ से निर्देश आता है सभी पे लड़ना है तो हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और फिलहाल गाजियाबाद में क्या इस तैयारी है आपकी? हमने गाजियाबाद में तकरीबन 2 सीटों पर तैयारी अपनी पूरी कर ली है। अच्छा, आगे और क्या भूमिका है? हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अभी आज शहबाबाद में कुछ वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, जो वो क्या मामला है? देखिए, गाजियाबाद में, साहिबाबाद में एक कूड़ा संशोधन इन्होंने शोधन के लिए बनाया हुआ है साहिबाबाद के अंदर, जो कि पहली बात तो एक वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बीच में है। आए दिन लोग वहाँ पर परेशान हैं, सब शिकायतें लेकर पहुँचते हैं। आज वहाँ पर जो ड्राइवर हैं, जो उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, उन लोगों ने हड़ताल करी। उनकी सैलरीज़ को लेके उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से आज पूरा तंत्र जो है हड़ताल पर रहा। कहीं से कोई कूड़ा नहीं उठाया, बदहाली का माहौल है। ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रशासन और नगर निगम की विफलता दिखाता है। नगर निगम किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है, ना वो किसी भी प्रकार से कूड़ा संशोधन को प्रॉपर चला पा रहा है,
ना कूड़ा कलेक्शन को प्रॉपर चला पा रहा है, ना ही गलियों और सड़कों और नालों की स्थितियाँ ठीक कर पा रहा है। नगर निगम इतनी बुरी स्थिति में है जिसके लिए ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसके साथ जो मौजूदा सरकार उसको चला रही है वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। और 2027 में आगामी जो निकाय चुनाव हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर हम भी सड़कों पर उतरेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार नगर निगम के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपनी सहभागिता देगी और ये जो बदहाली का स्थिति जो बनी हुई है गाजियाबाद में, इसको दूर किया जाएगा। अच्छा, जो गैस का मुद्दा, जो एलपीजी का मुद्दा था, जो सरकार बाबा कहती है कि हम इसे हल कर रहे हैं, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो कंपनियां जो चला रहे हैं ये अपने यहाँ पर इन लोगों ने कालाबाजारी चला रखी है। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने भी कल मुझे बताया था, उसके लिए हालांकि हमने कंप्लेंट भी करी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, बुकिंग करी, पैसे जमा हो गए। पहले एडवांस से पैसा ऑनलाइन जमा हो जाने के बावजूद उनको 10 दिन का समय दिया गया। 10 दिन के बाद फिर से मैसेज आ गया कि अब आने वाले 7 दिन के अंदर हम आपको डिलीवरी करेंगे। जो 25 दिन का जो वादा सरकार करती है कि 25वें दिन आप बुकिंग करें और 26वें दिन हम आपको सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर 40 दिन में भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। सभी के सभी परेशान हैं और सिलेंडर जो है, अधिक से अधिक सिलेंडर, जो कमर्शियल सिलेंडर अभी सरकार ने बंद किए हुए हैं, उन कमर्शियल सिलेंडरों की पूर्ति के लिए ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये ब्लैक में सिलेंडर्स की इनकी कालाबाजारी चल रही है। इसके निरंतर आपने पहले पूर्व में देखा कि बहुत सारे छापेमारी हुई, कुछ एजेंसियां बंद भी हुई, उनको सील किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से खोल दी गई और अभी फिर से चल रही है, फिर से वही कालाबाजारी है, लेकिन अब प्रशासन शांत बैठा है। अच्छा, क्या अपील करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू हमारा आखिरी मुकाम पे है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या अपील कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप उनसे? देखिए, हमारे प्रभारी जी अरुण भारती जी का जो निर्देश है, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को लेकर हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पवन वर्मा जी के भी जो निर्देश जारी हो चुके हैं। हर एक कार्यकर्ता इस वक्त एकजुट होकर पूरी मेहनत कर कर हमारे सभी प्रकोष्ठ एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और सभी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम जो दिशा निर्देश मिले हैं सभी सीटों पर काम करने के, उसको जल्दी ही हम लोग पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। और अपने जितने भी मेरे कार्यकर्ता बंधु भाई हैं उनसे मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि वो अपनी जो टीम है उनको जो बढ़ानी है, जो उनको अभी हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया हुआ है, हर घर चिराग कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों से जो है ना पार्टी से जुड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो वो सभी पार्टी से जुड़ने के लिए लोगों से अधिक लोगों तक पहुँचें, उनसे आग्रह करें, उनको पार्टी के साथ जोड़ें, पार्टी के विचार उन तक पहुँचाएँ, माननीय चिराग पासवान जी के विचार उन तक पहुँचाएँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा जी के विचार उन तक पहुँचाएँ और पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद।